दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML ग्राफिक्स के बारे में। कैसे हम अपने HTML के अंदर ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। और हमने अभी तक अपने HTML के ट्यूटोरियल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें कि हमने अब तक अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट को ऐड किया, बटन्स को ऐड किया, इमेजेस को ऐड किया और यहाँ तक कि हमने टेबल्स एंड फॉर्म्स को भी अपने वेब पेज के अंदर ऐड करके देखा है और साथ ही में उन्हें कस्टमाइज भी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक्स को कैसे अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से उसे शेप दे सकते हैं या फिर कैसे उसे अलग अलग तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके इसे देख लो। ये मेरी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने शुरू से लेकर एंड तक सारे HTML के ट्यूटोरियल को अभी तक आपको सिखाने की कोशिश किया हो। गाइस अभी तक हमारे 45 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 50 सब्सक्राइबर से सिर्फ हम 5 सब्सक्राइबर दूर है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मैं ऐसे बहुत सारे ऑसम से वीडियोस को लाने वाला हूँ और इसके बाद हमारा एक ही वीडियो HTML के ऊपर बचा है, तो इसके बाद हमारा HTML का जो भी ट्यूटोरियल हो कंप्लीट हो जाएगा और आगे से हम CSS के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते जाऊँ। और हाँ प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ, आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो इसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने VS कोड के अंदर HTML ग्राफिक्स के लिए फाइल बना ली है, उसमें बॉयलर प्लेट को भी ऐड कर दिया हो। अब हमारे HTML ग्राफिक्स के अंदर हमें 2 टाइप्स के ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला है उसे हम SVG कहते हैं, जो हमारा सेकंड वाला है उसे हम कैनवास कहते हैं। अब SVG का जो लॉन्ग फॉर्म है उसे हम स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। और इस SVG की मदद से हम अपने HTML में कुछ प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं, उसे हम अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये जो SVG है वो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड करता है। अब हमारे पास बहुत से प्री डिफाइंड शेप होते हैं जिसे हम SVG के जरिए अपने वेब पेज के अंदर शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज टू ऐड प्रीडिफाइंड शेप इन आवर वेब पेज, ठीक है। और जो हमारा कैनवास है उसे हम अपने वेब पेज के अंदर ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि ये जो कैनवास है हमें कुछ ऐसा एरिया देता है जिसमें हम अपने ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन वेब पेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम SVG को देखते हैं और ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। SVG, अब जैसे कि मैंने कहा था जो हमारे प्री डिफाइंड शेप है उसे हम SVG के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, इलिप्स होता है, लाइन होता है, ऐसे बहुत सारे जो भी शेप्स है उन्हें हम अपने वेब पेज में SVG के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा SVG है वो लाइक हमारे इमेजेस की तरह वर्क करता है, बट जो हमारी इमेजेस है जब हम अपने वेब पेज के अंदर किसी इमेज को जूम करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। मगर अगर हम SVG को यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी एज इट इज रहती है। मतलब ये जो SVG है वो अपने रेजोल्यूशन के साथ साथ स्केल होता है और ये हमें हाई क्वालिटी की इमेज या फिर कोई आइकॉन हमें अपने वेब पेज के अंदर दिखाएगा। तो दोस्तों अगर हमें किसी SVG को अपने वेब पेज के अंदर लाना हो तो हमें सिंपली SVG टैग को यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर हम SVG में कुछ हाइट या फिर विड्थ दे देंगे। हाइट दे देंगे 500 एंड विड्थ दे देंगे, विड्थ थोड़ी बड़े देंगे 1000 करता हूँ। इस SVG के अंदर हमें उस शेप को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सिंपली रेक्टेंगल को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे रेक्ट एलिमेंट को लिखना पड़ेगा और ये जो रेक्ट एलिमेंट है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब हमें इसके लिए कोई एंड टैग लिखना नहीं पड़ेगा। और ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x एंड y एट्रीब्यूट है, माफ करना, x एंड y
अब ये एक्स एंड वाई एट्रीब्यूट को हम क्यों यूज करते हैं? जैसे हम किसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हम लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, टॉप से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस से। तो उसके लिए हम सिंपली एक्स एंड वाई को लेते हैं, मतलब है एक्स हमें ये बताता है कि हम लेफ्ट पोजीशन से कितनी जगह यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। टॉप से हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे डिफाइन करता है। तो इसे मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ और यहाँ पे x में मैं 50 लिखता हूँ और y में भी 50 लिखता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मैं एसवीजी के अंदर किसी शेप को यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स ले रहा हूँ, कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे किसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट लेना है तो उसके लिए मैं उस एट्रीब्यूट का नाम और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखता हूँ। मगर इस केस में हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। इस केस में हमें सिंपली उस पैरामीटर को यूज करके उसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली उसे असाइन करनी है, जैसे हम अपनी मैथमेटिक्स में करते हैं। इसके बाद अगर मुझे अब इसके साथ हम यहाँ पे हाइट और विड्थ भी यहाँ पे दे सकते हैं। हाइट यहाँ पे मैं देता हूँ 100 एंड विड्थ यहाँ पे देता हूँ 200, ठीक है। और मैं यहाँ पे उस रेक्टेंगल को एक स्ट्रोक देना चाहता हूँ, मतलब उसका जो कलर है उसे सिंपली मैं रेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए। अब इस एसवीजी को मैं यहाँ पे एक बॉर्डर देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। इसकी जो भी विड्थ है उसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पे 500 लिखते हैं और यहाँ पे 300 लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये जो यहाँ से एक्स एक्सिस है उसने यहाँ एक्स एक्सिस से 50 पिक्सल की स्पेस छोड़े और ये जो वाई एक्सिस है वहां से भी उसने सेम 50 पिक्सल की स्पेस छोड़ी है और यहाँ से हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद मैंने इसे 100 पिक्सल की हाइट दी है और 200 पिक्सल की विड्थ दी है और इसका जो स्ट्रोक है उसे हमने यहाँ पे रेड लिया है और मैंने यहाँ पे इसे कोई भी कलर नहीं दिया है, फिर भी इसने बाय डिफॉल्ट एक ब्लैक कलर यहाँ पे यूज किया है। तो हमें यहाँ पे कलर देने के लिए यहाँ पे फिल एट्रीब्यूट को यहाँ पे लेना पड़ेगा और जैसे मैं यहाँ पे इक्वल्स और यहाँ पे अगर मैं येलो लिखता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो रेक्टेंगल है वो येलो कलर का हो गया है और उसका जो स्ट्रोक है वो रेड कलर का जैसे हमें चाहिए था उस तरह से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ ये जो रेड कलर है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे थोड़ी मुझे ज्यादा दिखे, मतलब एटलीस्ट इतना दिखे या फिर इससे ज्यादा दिखे, ताकि मैं इसकी जो बॉर्डर है वो क्लियरली देख सकूं। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास स्ट्रोक विड्थ करके एक एट्रीब्यूट है और इसे हम सिंपली 5 करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट से 5 टाइम्स ज्यादा विड्थ यहाँ पे लेगा और हमें ये जो रेड कलर की जो हमने स्ट्रोक ली थी वो हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगी। अब अगर मान लो मैंने इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ये लेफ्ट एंड वाई पोजीशन अगर यहाँ पे नहीं दिया और सेव करता हूँ तो ये जो रेक्टेंगल है हमारा वो एसवीजी की जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है तो ये वहां से अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे जैसे हमारा एसवीजी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहां से इस रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। इसीलिए नॉर्मली हम एक्स एंड वाई लिख सकते हैं, मतलब हमें एक्स एंड वाई एक्सिस से कितनी जगह यहाँ पे छोड़नी है ये हम यहाँ से बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट the rectangle will draw at 0 position on x and y axis, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसके जो भी कॉर्नर्स है अगर मुझे यहाँ पे इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंडेड करना है तो उसे भी मैं यहाँ पे अपने HTML के अंदर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली इसके अंदर rx इक्वल्स टू 20 लेता हूँ और ry भी 20 लेता हूँ, मतलब 20 पिक्सल से हमारे ये जो रेक्टेंगल है उसके जो कॉर्नर्स है उसे राउंड कर दे। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो रेक्टेंगल है उसके जो कॉर्नर्स है वो भी राउंड हो गए हैं। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल के लिए कि rx एंड ry राउंडेड कॉर्नर्स
ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। इस तरह से हम अपने रेक्टेंगल को इन एट्रीब्यूट्स के जरिए हमें जैसा जिस तरह आप यूज करना है उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया रेक्टेंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर सर्कल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सर्कल को यूज करने के लिए सिंपली मैं अगर यहाँ पे सर्कल लेता हूँ और सेम सर्कल को यूज करने के लिए हमारे पास सर्कल एट्रीब्यूट है और ये भी सेम सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब सर्कल के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे रेडियस होता है, रेडियस। तो उस रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, सर्कल का स्पेलिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सी एक्स एंड सी वाई एक एट्रीब्यूट है। अभी सी एक्स एंड सी वाई जो है वो हमारे एक्चुअली सेंटर ऑफ सर्कल से ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पे सर्कल है, इसका जो सेंटर मान लो यहाँ पे है। अब ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमें कहाँ पे लेना है। अगर मैं यहाँ पे अपने सर्कल को यहाँ पे इस पोजीशन में लेना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पे ये तो 200 हो गया, उसके बाद 50-50 और 5-5 की हमारी जो स्ट्रोक है वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा 200 और 210, उसके बाद 50-50 310। उसके बाद जब हम इसका जो रेडियस है 40 पिक्सल यहाँ पे लेने वाले, तो आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे ये सी एक्स एंड सी वाई नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो एसवीजी है वहां से इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है COC इज सेट टू 0 0 0 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ सर्कल है अगर हमने यहाँ पे सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू नहीं दी तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 पे हमें ड्रॉ होता हुआ दिखाएगा। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ रेडियस को, ठीक है। और इसके बाद इसका जो सी एक्स है उसे मैं सिंपली 360 यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे हम वर्ड्स को नहीं लिखेंगे। और जो सी वाई है उसे हम सिंपली 50 और 60 110 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके सेंटर में हमें प्रॉपरली नहीं 100 ओके है 100 पे यहाँ पे हम प्रॉपरली इस सर्कल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैं बीच में थोड़ी और जगह यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ ताकि दोनों शेप्स को अच्छे से यहाँ पे हम इसे दिखा सके। अब ये सर्कल जो है बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो गया, तो इसे भी हम कोई कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फिल उसे मैं ऑरेंज लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसे जो स्ट्रोक है उस स्ट्रोक को सिंपली मैं ग्रीन लिखूंगा, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ जो है उसे मैं 3 कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जैसे हमने सर्कल लिया सेम उसी तरह हमारे पास एक और शेप है, उसे हम इलिप्स कहते हैं। अभी इलिप्स में सर्कल ही होता है, बट जैसे हम सर्कल को यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हमें प्रॉपर सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो इलिप्स है इसके जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो भी रेडियस है वो अलग अलग रहेंगे। जैसे हमने अपने सर्कल में एक ही रेडियस यहाँ पे दिया है और वो पूरे 360 डिग्री पे वही रेडियस पे हमें वो सर्कल ड्रॉ करके दे रहा है, बट हमें इस इलिप्स के लिए 2 अलग अलग रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। तो सिंपली इलिप्स को हमें यूज करने के लिए इलिप्स टैग हमारे पास है और ये भी सेम क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे मैं अगर ये बाकी का एज इट इज रखता हूँ, अब इसका जो कलर है उसे मैं रिवर्स कर दूंगा, इसे यहाँ पे ऑरेंज कर दूंगा और इसे ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। और इसके जो सेंटर ऑफ सर्कल है सी एक्स जो है उसे मैं 50 कर देता हूँ और सी वाई जो है उसे 160 यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा प्रॉपर, हमें यहाँ पे इलिप्स पे यहाँ पे यूज करने के लिए। और यहाँ पे हमें 2 अलग अलग रेडियस पे आप लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे आर एक्स की जो रेडियस है उसे लिखा 70 या फिर 80 और आर वाई की जो रेडियस है उसे हम 50 लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने सी एक्स की जो वैल्यू है उसे 50 लिखा है बराबर है, और हमें यहाँ पे रेडियस के हिसाब से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब 50 + 80 यहाँ पे 130 हो जाएगा। और क्योंकि हमने
जो रेक्टेंगल है वो इस कॉर्नर से यहाँ पे स्टार्ट किया है, बट हम जो सर्कल या फिर इलिप्स या यूपी यूज करते हैं वो हम उसकी जो पोजीशन है वो हम उसके रेडियस से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमें इसके अंदर रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2110। अभी भी हमें यहाँ पे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बट ठीक है। और थोड़ा नीचे ले लेंगे इसको, 230 लिखेंगे और यहाँ पे भी 20 पिक्सल से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी हमें प्रॉपर सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो इसके जो एक्स एक्सिस की जो रेडियस है वो वाई एक्सिस से थोड़ी ज्यादा है। तो इस तरह से हम इलिप्स को भी अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये जो आर एक्स एंड आर वाई है, इससे मैं यहाँ पे लिखूंगा आर एक्स एंड आर वाई के लिए कि ये जो है रेडियस ऑफ सर्कल और एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद हम किसी लाइन को अपने वेब पेज के अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लाइन को भी वेब पेज के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। बट लाइन के लिए हमारे पास कुछ अलग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे होने वाले हैं। जैसे हमने इनके लिए सी एक्स सी वाई या फिर एक्स एंड वाई एक्सिस लिए है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपली जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है एक्स एंड वाई एक्सिस पे, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x1 एंड y1 लिखता हूँ, तो ये जो है ये हमारे है स्टार्टिंग ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ लाइन ऑन x एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस। उसी तरह जो हमारे x2 एंड y2 है उन्हें हम एंड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा कह सकते। अगर मैं यहाँ से किसी लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, हम यहाँ से ये जो पॉइंट है इसे हम अगर यहाँ से इतना लेते हैं, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम x1 कहेंगे और ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम y1 कहेंगे। उसी तरह जैसे हम यहाँ से कितने पोजीशन पे उसे एंड कराना चाहते हैं, तो वो हमारे x2 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमें लाइन टैग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो वैल्यूज है x1 y1 x2 y2 इसकी वैल्यूज लिखेंगे। x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो लगभग जो x1 है हमारा उसे यहाँ पे 200 लिखूंगा। मैं यहाँ पे रफली यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद हम इसे अरेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 300 लिखूंगा और यहाँ पे भी वैल्यू लिखूंगा और इसका जो स्ट्रोक है उसे ब्लू करता हूँ, ठीक है। अभी भी 200 लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब ये ज्यादा हमें टिल्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पे 300 से उसकी पोजीशन 100 पिक्सल ज्यादा यहाँ पे पोजीशन y2 में चेंज किए, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं जो x2 की वैल्यू है उसे मैं यहाँ पे 400 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 50 से बढ़ा दूंगा, यहाँ पे भी 50 बढ़ा दूंगा, 70 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 50 लिखता हूँ, 20, ठीक है, ओके। तो लाइन के अंदर मैंने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज लिखी है। उसके बाद उसके स्ट्रोक को ब्लू कर दिया है। अब ये जो मैंने वैल्यू डाली है वो मैंने इस एसवीजी के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे अलग से पॉइंट दिए। अगर आप सिंपली इसी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे 50, 100 यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख के आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा y1 है और y2 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सेम शो कर रही है क्योंकि हमें ये जो लाइन है उसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेना था। अगर मैं y2 की वैल्यू चेंज करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो हमारी लाइन है वो यहाँ पे टिल्ट हो गई है। तो इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ से टिल्ट भी कर सकते हैं। अब स्ट्रोक के साथ साथ हम इसे स्ट्रोक को विड्थ देंगे ताकि ये और क्लियर हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। तो ये जो हमारी लाइन है वो हमें पहले से काफी ज्यादा ब्रॉड हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम अपने HTML के अंदर किसी भी शेप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इन शेप्स के अलावा भी हमारे HTML के अंदर और भी कुछ अलग से शेप्स है, जैसे पॉलीगॉन है, पॉलीलाइन है। तो मैं चाहता हूँ आप इन शेप्स की प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह इन्हें ड्रॉ करके देखें अपने हिसाब से। और उसके बाद जो भी हमारे बचे हुए शेप्स है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML ग्राफिक्स, ठीक है, और यहाँ पे जाऊंगा, इसे नेक्स्ट कर दूंगा। अब हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स और लाइन को यहाँ पे सीख लिया है।
और ये जो बाकी के जो भी शेप्स है, मैं चाहता हूँ आप इसे भी एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, इसे आप थोड़ा खुद से स्टडी करके यूज करने का देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे सारे टैग्स को अगर लूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक टैग है उनको यहाँ पे लिया है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड किया है कि आप इन टैग्स को कैसे अपने HTML को यूज कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स इस SVG के अंदर खुद से है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे भी थोड़ा बारीकी से एक्सप्लोर करें। इस तरह से हम अपने HTML के अंदर SVG को यूज करके हमारे वेबसाइट के अंदर ग्राफिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब SVG के अलावा हमारे पास एक और टाइप है जिससे हम अपने वेब पेज के अंदर ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है कैनवास। अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो कैनवास है उसे हम ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो कैनवास है वो सिर्फ ग्राफिक्स के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये ग्राफिक्स के लिए एज अ कंटेनर यूज करता है। और इसमें जो भी हम ग्राफिक्स को ड्रॉ करते हैं उसे हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू ड्रॉ करते हैं, मतलब इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट मैंडेटरी है। तो अगर हम इस अपने वेब पेज के अंदर कैनवास को ऐड करेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट को भी अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। कैनवास को यूज करने के लिए हमें सिंपली कैनवास टैग को यहाँ पे अपने वेब पेज के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कैनवास को लिखने के लिए मैंने सिंपली इसको जो आईडी है उससे माय कैनवास दिया है, उसे कुछ हाइट और विड्थ देके उसे ये ब्लू कलर की बॉर्डर यहाँ पे दी है। अब कैनवास को ड्रॉ करने के लिए हमें अपने HTML के अंदर कुछ स्क्रिप्टिंग यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखनी भी होगी। और ये जो स्क्रिप्टिंग है ये क्या है, कैसे, इसका आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। फिलहाल मैं इसे सिर्फ आपको कैनवास कैसे यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। अब ये जावास्क्रिप्ट के लिए हमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, तो ये तो हम अब आगे की जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में देखेंगे फिलहाल। और इस कोड को मैं आज इट इज अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे वेबसाइट के अंदर दे दूंगा, तो आप इस कोड का बिल्कुल मत टेंशन लेना। सिंपली हमें फोकस करना है इस कैनवास के ऊपर। अब इस कैनवास के ऊपर मैंने इस आईडी से इस एलिमेंट को यहाँ पे गेट किया है, और उसके अंदर जो भी हमने जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब उसके अंदर हम जो भी ड्रॉ करने वाले उसका जो कलर है उसे हमने ऑरेंज लिया है। और उसकी जो पोजीशन है, मतलब मैंने अगर यहाँ पे 10-10 वैल्यू लिखा, मतलब मुझे x और y एक्सिस से 10-10 की वैल्यू छोड़ के वहां से हमारा रेक्टेंगल जो है उसे ड्रॉ करे, और 280 पिक्सल x एक्सिस तक और 130 पिक्सल y एक्सिस तक, मतलब जो हमारी टोटल विड्थ थी 300 उसके 20 पिक्सल कम, और जो हाइट है उससे भी 20 पिक्सल कम हमने यहाँ पे उसे ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा कैनवास के अंदर जो भी रेक्टेंगल है वो हमें प्रॉपरली सेंटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो और उसका जो कलर है वो व्हाइट है, और यहाँ से टॉप और लेफ्ट से यहाँ से 10-10 पिक्सल की जगह इसने यहाँ पे छोड़ी है। तो इस तरह से हम कैनवास के अंदर रेक्टेंगल के साथ साथ और भी बहुत सारे शेप्स या फिर अलग अलग फिगर्स, अलग अलग एलिमेंट के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इस कैनवास का यूज कहाँ पे होता है? अब इस कैनवास का यूज जैसे ऑनलाइन जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसके अंदर हम कैनवास को यूज करते हैं। कोई हमें गेम डेवलप करना है तो उसके अंदर भी हम इस कैनवास को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस HTML ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल में बस इतना है। आई होप आपको SVG और कैनवास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं चाहता था कि आप HTML ग्राफिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान ले और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्राफिक्स का टॉपिक है वो नॉर्मली एडवांस HTML में आता है, बट मैंने यहाँ पे आपको HTML ग्राफिक्स के बारे में बेसिक आपको बता दिया है। आप इससे प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा मास्टर कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइज, क्योंकि 45 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कर दो और जल्दी से हम HTML को ख़त्म करके CSS के ट्यूटोरियल के ऊपर मूव होते। और इस प्लेलिस्ट को भी अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी वेब डेवलपमेंट या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी या फिर कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और इसी के साथ विदा लेने का टाइम आ गया है। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।